अल्जीरिया, एक ऐसा देश जो सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं बल्कि कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। 23 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश एक महाद्वीप के बराबर विविधता समेटे हुए है। उत्तर में भूमध्य सागर की ठंडी हवाएं, बीच में एटलस पर्वतमाला की ऊंचाइयां और दक्षिण में सहारा का अनंत विस्तार, जहां की रेत भी सोने की तरह चमकती है। यहाँ की कुदरत में भी जादू है। सहारा का फेनिक फॉक्स, जिसे रेगिस्तान की लोमड़ी भी कहते हैं, अल्जीरिया का राष्ट्रीय पशु है। और उत्तर के हरे भरे जंगलों में बर्बरी मकाक जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। यह देश रेगिस्तान और हरियाली का एक अनोखा संगम है। इस ज़मीन का इतिहास इंसान की उत्पत्ति जितना ही पुराना है। 18 लाख साल पहले यहाँ मानव सभ्यता के निशान मिले थे। यह बर्बर लोगों की यानी अमाजीग की धरती है, जिसका मतलब है आजाद लोग। नुमिडिया के राजाओं से लेकर कार्थेज के व्यापारियों तक और फिर रोमन साम्राज्य के अन्न भंडार बनने तक अल्जीरिया ने इतिहास के हर दौर को जिया है। 7वीं सदी में इस्लाम के आगमन ने इस देश की रूह को नया रूप दिया। 1516 में जब यह ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना तो अल्जीयर्स भूमध्य सागर की एक महाशक्ति बन गया। बारबारोसा भाइयों की नौसेना का खौफ ऐसा था कि यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां भी अल्जीरिया से उलझने से डरती थीं। कास्बा की भूल भुलैया जैसी गलियां उसी दौर की याद दिलाती है। 1830 में फ्रांस का कब्जा हुआ, लेकिन प्रतिरोध कभी रुका नहीं। आजादी की लड़ाई में अल्जीरियाई महिलाओं का योगदान भूला नहीं जा सकता। लल्ला फातिमा एन सुमेर, लल्ला फातिमा एन सोनमा जैसी वीरांगनाओं ने 19वीं सदी में ही फ्रांसीसी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्हें काबिली की जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। 1954 में शुरू हुआ मुक्ति संग्राम, जिसे 1 करोड़ शहीदों की क्रांति भी कहा जाता है, 132 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर 1962 में अल्जीरिया ने दुनिया को दिखाया कि आजादी मांगी नहीं, छीनी जाती है। यह जीत केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आत्मसम्मान की जीत थी। आज का अल्जीरिया अपनी शर्तों पर खड़ा है। तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार इसे दुनिया के ऊर्जा मानचित्र पर एक अहम खिलाड़ी बनाते हैं। सोनाट्रैक जैसी कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन अब यह देश सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता। राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बून के नेतृत्व में यह तकनीक और विकास की नई इबारत लिख रहा है। अल्जीरिया की आवाज में कई भाषाएं बोलती हैं। अरबी और तमाज़ीग यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन बाजारों और दफ्तरों में आज भी फ्रांसीसी का असर सुनाई देता है। यह भाषाई विविधता इसे दुनिया से जोड़ती है और यहाँ के साहित्य और कला को समृद्ध करती है। संस्कृति यहाँ के कण-कण में है। राय संगीत की धुनें हों या सहारा के तुआरेग लोगों की परंपराएं। और अगर आप किसी अल्जीरियाई से पूछें कि उसका दूसरा धर्म क्या है, तो जवाब होगा फुटबॉल। राष्ट्रीय टीम डेजर्ट फॉक्सेस, लेस फेनिक्स जब मैदान पर उतरती है तो पूरा देश थम जाता है। पर्यटन के लिए यह देश एक छिपा हुआ खजाना है। कंसेंटाइन के हवा में लटकते पुल, घारदिया की प्राचीन वास्तुकला और अल्जीयर्स की ग्रैंड मॉस्क, हर नज़ारा आपको हैरान कर देगा। यह एक ऐसा देश है जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। हजारों मील दूर होने के बावजूद भारत और अल्जीरिया के दिल एक साथ धड़कते हैं। दोनों ने उपनिवेशवाद का दर्द सहा है और आजादी की कीमत चुकाई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथी होने के नाते हमारे रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। भारतीय सिनेमा यहाँ के लोगों के दिलों में बसता है। अल्जीरिया सिर्फ एक देश नहीं, एक अदम्य साहस की कहानी है। एक ऐसा देश जो अपने अतीत पर गर्व करता है और भविष्य की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। अगर आपको अल्जीरिया की यह यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और दुनिया के हर कोने को जानने के लिए मैपमेट्रिक्स को अभी सब्सक्राइब करें।